हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होली के लिए सबको हैप्पी होली। जिन लोगों ने मुझे विश किया था व्हाट्सएप पे और नंबर पे मैसेज किया था, उन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाई। तो वीडियो के माध्यम से मैं कहती हूँ हैप्पी होली। और आप लोग भी अच्छे से, आई थिंक आप लोग भी अच्छे से एंजॉय किए होंगे होली, और आज भी एंजॉय करिए। और मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड जिन बहनों को प्रॉब्लम है या जिनको लग रहा है कि अब क्या होगा मेरी भर्ती में, तो आप लोग परेशान मत होइए। सब चीज़ों का सलूशन धीरे धीरे सामने आ जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि यूपीपी में जिन बहनों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब कई लड़कियों ने मैसेज किया कि मुख्य सेविका का इंतजार करते करते हमारा यूपीपी में हो गया है, तो बहन उसके लिए कांग्रेचुलेशंस जिन लोगों का यूपीपी में हुआ है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिनका भी यूपीपी में हुआ है कि प्लीज़ आप उधर पे ही ज्वाइनिंग करिए, उधर पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए अपना जॉब को लेके, और मुख्य सेविका के बारे में इतनी उम्मीदें ना कीजिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि स्टे लगा है कि रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा भी कुछ है नहीं। बट हमारी मुख्य सेविका भर्ती में जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें भी सामने नहीं आई हैं। क्योंकि कोर्ट में आप लोग जानते हैं मैटर जाने के बाद जब तक चीज़ें सामने नहीं आती कोई बिलीव नहीं करता है। तो जब तक चीज़ें सामने नहीं आ जाती, इस भर्ती में आप लोग जान ही रहे हैं कि भर्ती का भर्ता बन चुका है, तो इसका ब्लेम आप लोग मेरे ऊपर ना लगाएं। और आप लोग भी जानते हैं कि इसमें किसने क्या चीज़ें किया है, क्या नहीं किया है। मेरे और आप जैसे ही लोग, कुछ लोग होते हैं जो ये भर्तियों में चीज़ें गलत होती हैं। आप लोग समझ सकते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो तो चलता रहेगा। आप लोग अपना यूपीपी में जिन लोगों का हो गया है, आप लोग उसके लिए खुश रहिए, उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। और दूसरी बात कि 2-3 लोगों ने मैसेज किया था कि आईटीआई अनुदेशक को लेके और एक्सरे टेक्नीशियन को लेके। तो मैं बता दूं कि इन दोनों के रिजल्ट पे प्रॉपर काम चल रहा है, और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वीक यानी कि 7 से 8 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब हो सकता है पहले एक्सरे टेक्नीशियन का आ जाए, उसके बाद आईटीआई अनुदेशक का आए। बट जो भी होगा ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, दोनों में 4-5 दिन का रहेगा, या फिर हो सकता है कि 1 ही 2 दिन का डिफरेंट रहे। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, तो मार्च में ही इसके लिए आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और हमारी मुख्य सेविका भर्ती को लेके आप लोगों को पता है कि 2 बार जो डेट लगी थी, उसमें एक बार तो जज साहब वो बैठे नहीं थे, तो एडवोकेट उसमें क्या ही बहस करना, कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरे जज बैठे थे, इसलिए उन्होंने इस मैटर को नहीं उठाया। तो और उसके पहले की जो बात है, आप लोग जानते हैं कि नीरज तिवारी सर की बेंच में था, बट उन्होंने उस दिन ये इंस्ट्रक्शंस वाले मामला ही नहीं उठाया उन्होंने। बाकी आप लोग जानते हैं कि रीता भारतीय वाली जो रिट है, उसमें 27 मार्च को काउंटर लगाने की बात है। तो देखना है कि काउंटर में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। 27 मार्च को क्लियर हो जाएगा। बाकी की जो डेट है, हो सकता मंडे या मंडे के बाद किसी भी दिन डेट लग सकती है। जो 16 लड़कियों की यानी कि 375 जो रिट 8A है, और बाकी जो 29 लड़कियों की रिट है, वो सारी एक ही में मर्ज हो गई। आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था। तो उसका नेक्स्ट वीक यानी कि आज सैटरडे है, तो मे बी मंडे या मंडे के बाद किसी भी दिन डेट लग जाएगी। तो जो भी अपडेट होगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। बाकी फिर से सबको हैप्पी होली। और आई थिंक कि हमने तो बहुत एंजॉय किया, आई थिंक आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को दूंगी। बाकी की जो कुछ लड़कियां हैं, मतलब कॉल करके भी कुछ लोगों ने पूछा कि इसमें क्या उम्मीदें हैं, क्या हो सकती थी। देखिए, मैं कोई जज नहीं हूँ। हाँ, कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो वो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, उस पर कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनल ऑर्डर क्या आता है अब वो तो जजमेंट आने के बाद ही सब चीज़ें क्लियर होगी। बट हाँ, ये कहूँगी कि बहन होपलेस मत होइए, उम्मीद रखिए, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपके कट ऑफ से ऊपर मार्क्स हैं। और जो लड़कियाँ डीबी सेलेक्टेड हैं, उसमें से भी बहुत सी लड़कियों को टेंशन है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो उन लड़कियों को मैं बताना चाहती हूँ बहन, चाहे आपके ज़्यादा मार्क्स हो और चाहे आपके कम मार्क्स हो, तो आप अगर कम मार्क्स हैं तो ये मत सोचिए कि हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये जो खेल है ना, ये समझ लीजिए कुछ लोगों की किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कम मार्क्स होंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। कुल मिलाकर डीबी देने के बाद कम से कम यानी कि 8,337 लड़कियों का जो डीबी हुआ, इसमें मैं बता दूँ कि आप लोग भी जानते हैं 2567 लड़कियों को, 2567 क्या 128 सीट भी आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि 128 सीट वैसे तो जुड़ी नहीं है। बट हाँ, अगर किसी भी कंडीशनल या फिर जो भी चीज़ें हैं, अगर आयोग ले लेता है 128 पे भी, 2567 पे टोटल सीट पे भर्ती करता है, तब भी मैं बता दूं कि ऐसी तकरीबन 6,000 लड़कियां तो बाहर होंगी। उसके बाद जो 2567 लड़कियां हैं जो फाइनल सेलेक्ट होंगी, उसमें मान के चलिए कम से कम 700-800 ही लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी किस्मत का खेल होगा। चाहे उनके कम मार्क्स हो चाहे ज़्यादा मार्क्स हो, किस्मत ने साथ दिया तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब ये फाइनल रिजल्ट आएगा ना, तब अफरा तफरी मचेगी। सारी चीज़ें मतलब जो अभी नहीं सामने आई हैं, फाइनल रिजल्ट के बाद सामने आएगी। और आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये जो आज का मेरा वीडियो है, इसे ज़रूर संभाल के रख लीजिएगा। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सामने आती है कि नहीं आती है। हम बाकी जो भी अपडेट होगी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंने दे रखा है। तो हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रही थी
कि न्यू रीड के लिए लड़कियां इतनी सारी परेशान हैं कि क्योंकि कोई भी चैनल वाले, जिनका भी चैनल आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम लोग देखते हैं, तो वो लोग कोई वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, और आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारी ऑलरेडी 2 रीड पड़ चुकी है, तो हमारी रीड में ऐड हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो लड़कियां उसके बाद भी उन लोगों के मार्क्स से, कई लड़कियों ने तो कॉल किया 62 मार्क्स हैं उन लोगों के। तो अब मैंने किसी का OMR देखा नहीं है, मैं नहीं जानती कितना सही है या कि कितना गलत बताया है। बट हाँ, अगर ऐसा है कि आप लोगों के 62 मार्क्स हैं या फिर कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं और मेरे साथ ऐड होना पॉसिबल नहीं है, आप लोग न्यू रीड फाइल करना चाहती हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो में एक दूसरे से कांटेक्ट कर लें, यानी कि कमेंट में बात कर लें कि कौन रीड डालना चाहता है, कौन नहीं डालना चाहता, तो एक दूसरे को कांटेक्ट दे लेंगे। तो आप लोग कांटेक्ट पे सीधे बात कर लीजिएगा हमारे इस चैनल में कमेंट के माध्यम से। बाकी कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी बात होगी, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, हालांकि मैंने नंबर बताया है। तो इसमें भी मैं बता देती हूँ 8737985687 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो जैसी भी चीज़ें होंगी रीड के बारे में, जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप डालने चाह रही हैं, जो कुछ भी चाहिए होगा, यानी जो क्वेरी चाहिए, आप हमें बात कर सकती हैं हमसे कॉल करके। हो सकता है कि आप कमेंट में मुझे मैसेज करें, मैं ना देख पाऊँ, बट हाँ, एक दूसरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं कमेंट के माध्यम से, इसलिए मैं इसमें कमेंट ऑफ नहीं करूँगी। बाकी मुझसे कोई हेल्प चाहिए होगी या कुछ है तो फिर आप लोग हमें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।